वेलकम कैप्रिकॉन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स होंगी। 22 टू 28 जून की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और कैप्रिकॉन पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकेंगे। इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट और उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस वगैरह, और उसके बाद जनरली हफ्ता कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसेस, ब्लेसिंग, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कैप्रिकॉन। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है कैप्रिकॉन। ओके, सो कैप्रिकॉन, आप लोगों की जो है रिलेशनशिप में बेसिकली जो हम शैडो साइड देखते हैं या डार्क साइड आप लोगों के रिलेशनशिप की देखें तो इस हफ्ते के एतबार से वो है कि आप लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को नई लव लाइफ बनानी है या आप लोगों के पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं रिलेशनशिप में, तो आपको एक्सप्लोर करना है रिलेशनशिप, या आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से गाइडलाइन लें या क्लैरिटी हासिल करें या क्या डिसीजन लें ना, या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सच्चाई जाननी है तो किस तरह से जाने। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हेयर। तो ये है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, उनको भी यही है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जो कि आप लोगों को जो है क्लैरिफाई करने की पड़ सकती है। मतलब कोई बात होती है कि भाई हमें ये क्लियर करनी है या कोई नया काम करना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। तो समथिंग काइंड ऑफ एनर्जी इज हियर। कभी कभी कोई ऐसी बात भी एक्सप्लोर हो जाती है, मतलब जाहिर हो जाती है, जो कि हमारे लिए अजीब होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो इस हफ्ते में आप लोगों की जो गुड क्वालिटीज़ की तरफ जाएं या ओवरऑल जनरल एनर्जी की तरफ जाएं, तो यहाँ पर है चॉइसेस, फाइंड रोमांस एंड द ट्रू लव। सो आपकी एनर्जी में है मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस और स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड। सो आप जो हैं, आपका अगर आप लोग लव ट्रायंगल में हैं या एक से ज़्यादा रिलेशन या ऑप्शंस हैं, जैसे कि नया ऑप्शन, नया रिलेशन बनाना या मौजूदा रिलेशन में ही कोई चॉइस मेकिंग करना, तो उसमें तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करने में भी कन्फ्यूजन हो रही है। और आप ऐसे फेस पर हैं कि मुझे फैसला करना है अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, या अपने हिसाब से ही डायरेक्शन बनाकर चलना है। ठीक है, आप तो बहुत सिंपली आपको अपने सामने ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। या समटाइम्स होता है कि आप पे आप कहो कि कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन मेरे साथ खासतौर पे जो इनकी शादी नहीं हुई होती वो करते हैं, हमारी शादी कब तक हो जाएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर ना कि यू आर सीकिंग लाइक कि मुझे कौन सी डायरेक्शन बनानी है या मुझे किसको चूज़ करना है, मुझे क्या फ़ैसला करना है। तो अपनी रिलेशन के लिए, अपनी रिलेशन या लव लाइफ के लिए ना, तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी बताती है कि ये आपके साथ ट्रू रिलेशन बनाना चाहते हैं, ट्रू कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप हारमोनियस वे में इनके साथ लव लाइफ ज्वाइन करें या कनेक्शन बनाएं। मगर इस चीज़ के लिए दो बातें हैं, या तो ये किसी और से हेल्प ले रहे हैं कि आपको लेकर कि इस कनेक्शन में हेल्प मिल जाए उनको, और सेकंड ओपिनियन मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, या फिर ये डायरेक्टली आप ही से लिंक कर रहे हैं और आप ही के साथ केमिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, और ये आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है या ऑप्शन मेकिंग करनी है। तो दे आर जस्ट लाइक कि मुझे तो जो है अच्छा सा रिलेशन बनाना है, ट्रू लव काइंड ऑफ ना। तो जब हम इन आप दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रॉमिसिंग डिज़ायर्स रहेंगी रिलेशनशिप में, मगर कुछ ना कुछ भेद रहेंगे। या ये भी हो सकता है कि आप सच जानना चाह रहे हैं, क्या आपको कन्फ्यूजन है कि आपकी रिलेशनशिप में या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में या इनके साइड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सीक्रेट तो नहीं है, समथिंग लाइक ना।
सो इस हफ्ते में आप जो हैं अपने म्यूचुअली रिलेशनशिप में आपको भी थोड़े बहुत, आप दोनों को ही बल्कि मैं कहूँगी थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, या वही कह लो कि मिस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है ऐसी जिससे सॉर्ट आउट तो करना है, मगर साथ ही साथ अट्रैक्शन भी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ लगन भी है। या अगर आप लोग दूर दूर रहते हैं, नो कांटेक्ट में रहते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपके पर्सन पता नहीं क्या सोच रहे हैं और आप इसीलिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या आपको क्या करना चाहिए इस वजह से आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं। मगर आपकी जो रिलेशन है इसमें आपके पर्सन को नो डाउट आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है, बातचीत बंद है अगर आप लोगों की, या दूर रहते हैं तो जो भी रीज़न हो, शक हो, वहम हो या बातचीत बंद हो, फिर भी वो ख्वाहिश तो है कि ये रिलेशन बने, बेहतर से बेहतर बने। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हिडन रिलेशन में हैं, जैसे रिश्ता छुपा के रखा हुआ है, या जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो फिर साइलेंटली अभी भी चलती रहेगी, ये भी है। तो जो लोग नया रिलेशन बना रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आप लोग रिलेशन बना रहे हैं या आपके सामने कोई ऑप्शन आ सकता है, मगर ओवरऑल म्यूचुअली रिलेशन बनाते वक्त अभी जल्दबाजी वाकई ही आपको नहीं करनी है। अभी मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, मज़ीद सर्च करने की ज़रूरत है, लाइक टेस्टिंग द वाटर और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। कि अभी भी, अच्छा, आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं अगर किसी के साथ रिलेशन में मंगनी में आ गए या किसी से बातचीत चल रही हो, तो आप ये भी हो सकता है कि ये सोचना कि पता नहीं ये इंसान हमारे लिए सही है भी है कि नहीं है, फिर भी स्टिल शक वहम रहे ने, मगर आपके पर्सन तो बड़े बड़े कूल है, उनको लगता है सब कुछ सेट है, ऑल इज सेट, ऑल गोइंग गुड। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए इस हफ्ते में क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस, एक्शंस। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर लिब्रा, टॉरस, पाइसीज एंड एरीज वाइब्स आई हैं। तो ये इंसान जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या वही बात है प्लानिंग्स हैं इनके पास कुछ ना कुछ। अच्छा, इनका मामला भी कुछ ना पहले कंफ्यूजन का शिकार रहा या इम्बैलेंस रहा है, आपको भी इम्बैलेंस फील होता है, इसमें कोई शक नहीं, कि जैसे कि आपकी सोच कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है, या आपकी साइड से जो आपका मेका है आप लोग कुछ और सोचते हो, आपका जो ससुराल है वो कुछ और सोचता है, तो इस वजह से डिफरेंसेस फील होते हैं, या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस फील होते हैं, या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये वाकई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं, और इनकी इंट्यूशंस ने इनको गाइड जो किया वो यही था कि आप में और इनमें काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, और आप लोगों का जो है ऑपोजिट आइडियाज़ थे, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि स्ट्रेस रहा है, या वही बात कि चॉइस मेकिंग करना प्रॉब्लमेटिक रहा, तो बैलेंस इन्हें वीक लगा, और ये इस हफ्ते में बैलेंस ही है जो बनाना चाहते हैं, ठीक है, या ट्रू लव बनाना चाहते हैं। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बढ़ रही हैं, जैसे पैशनेट होना, सेक्सी होना, और इनके पास चॉइसेस अगर हो ना, तो चॉइसेस में यू आर द गुड चॉइस फॉर देम। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा अच्छी चॉइस हो, और अगर आपके साथ ही रहते हैं या आपके साथ चॉइस मेकिंग कर चुके हैं, तो ओवरऑल इनके अंदर ना कुछ डिज़ायर्स हैं आपको लेकर ना, और या कुछ प्लान्स इनके दिल में हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ वो उनको शेयर करें, और ये इनकी ख्वाहिश है कि काश कि आप इनके प्लान्स को एक्सेप्ट भी कर लेना। तो ये चीज़ हो रही है, तो इनके अंदर फ्यूचर प्लान्स पल रहे हैं एक्चुअल में, तो सेक्सी वाइब्स भी हैं, फ्यूचर प्लान्स भी हैं, और एक्शन भी लेना चाहते हैं, नो डाउट, इस जो भी इनके प्लान्स हैं उसके बेसिस पे, मगर वो एक्शन लेंगे नहीं इस हफ्ते में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जब हम इनकी माइंडसेट देखते हैं तो ये आपको क्रश कर रहे हैं, या आपको लाइक कर रहे हैं, मगर ये भी देख रहे हैं कि क्या आपके, पहले तो होता है इंसान देखता है कि क्या इस इंसान के ज़रिए से मेरी खुशी पूरी हो सकती है, या फिर जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान पसंद आया है तो उसमें कुछ खास है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से उसे पसंद आएगा ना। तो आपके पर्सन का भी यही मामला है कि ये इंसान जो है सेल्फ केयर कर रहे हैं, और थोड़ी सी फैंसी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, और आपके साथ वन नाइट स्टैंड हो गया, या पार्टी हो गई, डिनर हो गया, अच्छा सा खाना खाना है, आपके साथ डेट करना है, या आपके साथ सेंसुअल प्लेयर्स गेन करने हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मगर इनकी ख्वाहिश है कि गुड लक भी हो, फाइनेंशियल अबंडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा
चल रही हैं। दे फील कि अगर आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए ना, तो या आप इनके हिसाब से सारी बातें मान लें तो वो भी बात बन जाए, वो वाइब्स हैं इनके अंदर। सो जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो ये एक्शन ऐसे हैं कि जैसे, या अगर आपसे दूर हैं तो आपको बहुत मिस करें, क्योंकि इनका तो दिल है कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग्स करें, और ये तो आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, तो ये आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपसे दूर हैं तो बहुत मजबूर हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि दूरी की वजह आपकी वजह से हो सकती है, या एटलीस्ट इनकी वजह नहीं है, दूसरों की वजूहात की बिना पे ये दूरियां बनी हैं, ये चीज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान जो हैं अगर आपके साथ रहते हैं तो ये फिर भी आधा अधूरा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हैं। हालांकि ये चीज़ कैप्रिकॉन्स में होती है, क्योंकि कैप्रिकॉन्स वांट सम एवरीथिंग फुलफिल्ड ना, या परफेक्ट। ख़ुद में बेशक कितनी भी हम यहाँ, सॉरी हाँ मैं आपको बुरा नहीं कह रही, अभी रिसेंटली हमारे घर में जो है ना हमारे खानदान में एक बच्ची के लिए रिश्ता देख रहे थे, वो कैप्रिकॉर्न बॉय था, और उसकी ऐसी ऐसी डिमांड्स थी, एंड आवर गर्ल इज़ लाइक अ प्रिंसेस, शी इज़ सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, और हाईली एजुकेटेड भी है, हर लिहाज से बहुत अच्छी है। एंड वो इस तरह की बच्ची से कुछ डिमांड्स रखे हुए था कि मुझे तब चढ़ गई, और मैंने कहा कि भाई उस बंदे को कहो जाके तुम पहले आईना देखो। हमने अपनी बच्ची को मुश्किल से उसको आर्ग्यू उसने किया कि ये लड़का इतना प्यारा नहीं है, या ये ऐसा है वैसा है, इसको बोलना नहीं उस तरह से आता जैसे हम उर्दू स्पीकिंग है। तो मैंने कहा कि मतलब समझाया जा सकता है, तो सब्र करो, हो सकता है तुम्हारी कंपनी में आके ये बंदा मतलब इन दिस सेंस सही हो जाए। तो सारों ने मुझे आगे लगाया था, हालांकि मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये रिश्ता नहीं होगा, फिर भी सारों ने कहा नहीं हम एफर्ट करेंगे। मैं कहा कर लो। तो वो बच्ची बेचारी, तो वो जो कैप्रिकॉर्न था उसने इतना सताया, बच्ची इतनी फैडअप हो गई, इतनी फैडअप हो गई कि वो कहने लगी कि आई कांट बेयर दिस पर्सन, ये इंसान मुझे बहुत तंग कर रहा है। और उसने फिर एविडेंस भी हमें दिए ना, उसने हमें एविडेंस भी दिए कि ये है ये है ये है ये है, और फिर सब मानने को तैयार हुए कि हाँ भाई। तो वो मुझे वो इंसान याद आ गया कि उसने मतलब पता नहीं, कुछ लोग होते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। बहरहाल या वही बात है कि कुछ अच्छा मिल जाए तो वो एज ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। सो समहाउ अ पार्ट ऑफ दिस जोक, मैं आप लोगों में से किसी को ट्रिगर नहीं कर रही, बुरा मत मानिएगा, पर्सनल मत लीजिएगा इस बात को। बहरहाल ये एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनको लग रहा है कि इन्हें समझा नहीं जा रहा, या ये अपनी मिजरीज ही हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, मुझे ये इश्यूज़ हैं, मुझे वो इश्यूज़ हैं, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मेरी ज़िंदगी आधी अधूरी है तुम्हारे बगैर, XYZ। तो दे आर लाइक स्ट्रगलिंग। इनके एक्शन ऐसे हैं जो इस रिलेशन में अगर ये आपके साथ रहते हैं तो स्ट्रगल है करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो इनके पास ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं, मगर दे आर लाइक यू। तो इनको ये लगेगा कि आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और इस वजह से या आपके साथ नहीं चल पा रहे, ठीक है। इनकी ख्वाहिश ये है कि आप इन्हें समझें, इनकी डिज़ायर्स को, इनकी ड्रीम्स को समझें। हर कोई नहीं समझता और समझना भी चाहिए। जब मिलजुल के चलना है तो एक दूसरे के सपनों को, एक दूसरे की ख्वाहिशात को या गोल्स को रिस्पेक्ट करना बनता है। बहरहाल जो है आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मजबूर हैं, अपसेट हैं, पछताना है, ये चीज़ और ये सफरिंग है। और मैं समझती हूँ अगर ये किसी से हेल्प मांगते हैं, इंक्लूडिंग यू, आपसे भी हेल्प मांगते हैं या किसी से भी हेल्प मांगते हैं, ये गलत करेंगे। इनको चाहिए कि अपनी मदद आपके तहत अपने सोर्सेज बना के इस रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करें तो बेस्ट होगा। या जितना है जैसा है उसमें अभी सर्वाइवल ही है,
वो करने की कोशिश करें। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को तो आपसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये आपको मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ें और इनके साथ सुलह करें। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम तो कोशिश करते हैं मगर यही हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो एक्सेप्ट करने की वजह वही थर्ड पर्सन हो सकता है, या इनकी जो इंडिपेंडेंस का मसला, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, इस वजह से इनको ये इशू आ रहा है। इसीलिए मैंने एडवाइस ये जो पर्सन है वो क्रॉस वॉच उनको कहा है कि जब तक ये इंसान खुद पे रिलाई करके डिसीजन या एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये इसी तरह से जो है ना सफ़र करेंगे। सो जो लोग नया रिलेशन बना रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि वही बात है कि सोच समझ के चलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके पर्सन बेशक अच्छा पार्टनर, अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं और ऑनेस्टी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मगर वही बात है कि इनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते में क्या है। माइंडफुलनेस, आई स्टे प्रेजेंट इन आवर कनेक्शन। ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिलेशन में कनेक्ट रहें, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी सिचुएशन को समझें और अपनी डिज़ायर्स, अपनी सिचुएशन भी आपको समझा सकें। मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर करें या एक दूसरे को टेंशन दें, एक दूसरे को टाइम दें। क्योंकि इनको लगता है आप प्रॉपर तौर पे टाइम नहीं दे पा रहे या प्रॉपर फोकस नहीं दे पा रहे, आप रास्ते बदल रहे हैं या आप कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और चाह रहे हैं। अनकंडीशनल लव, इनका लव बकौल इनका लव अनकंडीशनल है। और अनकंडीशनल होने में कभी कभी शर्त ये भी होती है, अनकंडीशनल होने में सॉरी ये शर्त भी इंसान छोड़ देता है कि भाई हमारी शादी ना भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और कभी कभी जो है मोहब्बत हमेशा दिल में रह जाती है, इजहार भी नहीं हो पाता, यहाँ तक मैंने देखा है। मगर डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मगर इनकी मोहब्बत की आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, इनको ये लग रहा है। सो हालांकि ये डिज़ायर यही है कि इनकी जो डिज़ायर्स हैं, इनकी जो विशेस हैं या इनके जो प्लान्स हैं आप उनको एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपसे शादी कर लें, आप शादी के लिए कोई मामला फिगर आउट करें, फिर तो जायज़ ख्वाहिश है ना। हर ख्वाहिश जायज़ भी नहीं होती और हर ख्वाहिश नाजायज़ भी नहीं होती। इटर्नल बॉन्ड है, आवर कनेक्शन लास्ट बियॉन्ड लाइफ टाइम। इनको लगता है हमारा तो ताल्लुक़ जो है वो जन्म जन्म का है, इस दुनिया से आसमान और आखिरी दुनिया तक है, ये चीज़ हो रही है। सो मतलब ताल्लुक़ हमेशा का है, क़यामत तक का। शेडो वर्क है, यू रिवील माई हिडन फियर्स। इनको लगता है कि आपकी वजह से इनके अंदर की बुराइयां बाहर निकल कर आई हैं, या इन्होंने अपनी कमज़ोरियां और ख़ामियां देखी हैं, या आपने इनका डर, खौफ, इनकी जो साइड है, मतलब जिस वजह से भी ये इंटिमिडेट होते हैं, डरते हैं, आपने वो चीज़ पकड़ ली है। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि आपके पर्सन जो हैं आपको देखकर, आपको मिलकर या आपके मामलात में इंटिमिडेट होते हों, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनका पावर बैंक बने। सो लेट्स सी, इससे ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को कैप्रिकॉर्न रीडिंग देखनी है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। सो लेट्स सी कि ये जो हफ्ता है आपका वो कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न्स। अच्छा जी, बैकग्राउंड है द हर्मिट। हर्मिट इज़ लाइक विड्रॉवल ना, किसी चीज़ से विड्रॉवल करना या किसी चीज़ से पीछे हटना। हम नहीं हटते, कोई और हमें हटा देता है, जैसे हमने वो कैप्रिकॉर्न बॉय को पीछे हटा दिया। हमने क्या हटाया, बच्ची नहीं हटा दिया। तो ये एनर्जी जो है दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक ए सीकिंग ट्रूथ। आप लोगों की एनर्जी ऐसे है कि आप अपनी लाइफ को रिकवर करना चाहते हैं, क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं। आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल वर्कर हो गया, टैरो रीडर हो गया, या कोई इंटेलिजेंट टीचर हो गया, या प्रोफेशनलिस्ट हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अ वेरी रिकवरी वाइब्स विद द एंटी सोशल ना, कि कहीं ना कहीं आप अंदर से दुनिया से खफा भी हैं या किसी एक इंसान से तो खफा हैं ही आप। तो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे वर्गो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड
कैप्रिकॉर्न वाइब्स आई हैं। तो इस हफ्ते में जो है आपका जो है, आपने अगर ट्रैवल करना है आप कर सकते हैं, और ऐसा ट्रैवल जिसमें आपने मतलब किसी से मिलना है या किसी के घर गेस्ट जाना है, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। आप थोड़ा रोमांटिक मूड में रहेंगे, या आपका जो पर्सनल लाइफ है आपका मतलब मूड ऐसा है कि आप म्यूज़िक को एंजॉय करें, वेदर को एंजॉय करें, या कलर्स को एंजॉय करें, गुड ड्रेसिंग को एंजॉय करें, इस तरह से हो सकता है। उसके अलावा आपकी तरफ भी कोई गेस्ट आ सकता है, जैसे कि ऐसा गेस्ट जो कि आपको अच्छा लगे, ठीक है, या मीठा बोलने वाला, आर्टिस्टिक नेचर वाला, और ओवरऑल क्रिएटिव पर्सन ना। और समहाउ आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं जो आपको बहुत भली लग सकती हैं। एंड समहाउ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश भी की जा सकती है। आप कोई ऐसी हॉबी भी इस हफ्ते में अपना सकते हैं जो आपके लिए बहुत प्लेजेंट साबित हो ना। बस ये है कि जो ऐसे लोग जो बहुत मीठे बनते हैं मगर असल में है नहीं है, मतलब जेलस हैं, डिसीटफुल हैं, सरपेंट का रोल है, उनसे बचना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में ऐसे लोग भी आ जाया करते हैं जो कि ज़ुबान के बहुत मीठे हैं मगर पीठ पीछे वो छुरी चाकू का काम देते हैं। इसके लिए सिंपल इज़ डैट कैप्रिकॉर्न कभी भी तारीफ़ किसी के ऊपर ख़ुद को फूले ना समाए वाली वह हैबिट नहीं अपनानी है। आप देखिए आपके अंदर वो तो अच्छाई है भी है कि नहीं है, ठीक है, आपको वो चीज़ देखनी है कि आपके अंदर वो अच्छाई है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई क्यों आपकी तारीफ़ कर रहा है, कोई मकसद है तो कर रहा है ना, आपसे कुछ हासिल करना है, आपको बटर जैम मस्का लगा रहा है। तो ये जो है सेल्फ रियलाइजेशन करना ज़रूरी है, गुड एंड बैड दोनों तरह से, वरना नुकसान तो उठाएंगे फिर ऐसे इंसान से। तो बहरहाल मगर एक रोमांटिक टाइम है, ट्रैवल करना बहुत मस्ती भरा रहेगा आपके लिए, या डेट करना, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका फ़ायदा उठा लेना बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। जो करियर है उसमें भी नई एडवांसमेंट हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। जो लोग नई जॉब हासिल करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, जैसे कि नया कोई एग्रीमेंट हो जाए या कोई नया डील हो जाए किसी के साथ, या कोई इश्यूज़ चल रहे थे उसमें से कुछ इश्यूज़ हल हो जाएं, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस हैं, नई इंस्पिरेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो समहाउ आपका जॉब टाइप भी अच्छा चल रहा है। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि थोड़ा एहतियात आपको करनी है, लाइक कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने पैसों के लिहाज से जो पहले गलतियां की थी वो अब आप दोबारा नहीं करेंगे। तो इस हफ्ते में आपको अवेकनिंग आएगी, मतलब आप ज़्यादा मैच्योर होंगे, कुछ रियलिटी चेक मिलेगा आपको, और पैसों के लिहाज से आप स्ट्रॉन्गली नए पर्पसेस और नए फैसले करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि एनर्जी तो ऐसी है जिसमें आपको कुदरत मौका दे रही है दोबारा से फाइनेंसेस को ग्रूम करने, या पैसों के मामलात या एक्सपेंसिव जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करने का। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है ना वो है मिलजुल के चलने की, क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन, या मल्टीपल ना। तो ऐसे लोग जो कि सेम आपके माइंडसेट के हैं या सेम आपकी जैसे गोल हैं, या आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मतलब मिलजुल के चलना आपके लिए बेहतर है। अगर आप लव ट्रायंगल सिस्टम है, अभी लव ट्रायंगल को काटना इतना ईजी नहीं रहेगा आपकी साइड से। अगर लव ट्रायंगल है तो आपको कंस्ट्रक्टिवली बोथ साइड चलानी पड़ेंगी। और उसके अलावा आप अपनी लव लाइफ को चलाना चाहते हैं या उसमें कोई खास डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो उसके लिए आपको किसी दूसरे इंसान या कुछ लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, या डिस्कस करना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए अपने ख्यालात के बारे में, या दूसरों के ख्यालात सुनने और समझने हैं, क्योंकि हेल्दी क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना होता है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं होती हैं। और उसके अलावा फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कुलीग हैं, करियर है, मिलजुल के चलेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस में हैं, चाहे वो नॉलेज में हैं, चाहे मतलब कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, या जिनके साथ नाराज़गियाँ उनको ताल्लुकात उनके साथ वापस बहाल करना, ख़ास तौर पे एजुकेशन में, फाइनेंशियल मैटर्स में और करियर मैटर्स में, ये बहुत ज़रूरी है। मिलजुल के चलें, टीम वर्क करें, तोड़ने की बजाय जोड़ने की तरफ ध्यान दें कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते में, फिर ही आप ग्रोथ पकड़ेंगे। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स। पुराने इश्यूज जो हैं वो अभी उठ रहे हैं ना, अगर कोई पुरानी बीमारी थी वो भी अभी उठ रही है, तो इस बारे में ख्याल कीजिएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो बड़े जो बुज़ुर्ग हैं या लीगल मैटर्स हैं, इनकी तरफ तवज्जो आपकी खास रहने वाली है, या ये आपकी तवज्जो अपनी तरफ
करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपको। जाहिर सी बात है, उठ खड़े हुए तो देखना तो पड़ेगा। कोई गिफ्ट आ सकता है, तारीफ़ें भी बटोरेंगे आप लोग, या कोई अच्छी खबर मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लक इज़ ऑन साइड, ऑन योर साइड, तो कैन बी पॉसिबल, कुछ भी अच्छा हो सकता है। कोई खुशी की खबर, कामयाबी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।